राम राम मित्रों, मैं डॉक्टर जयलाल मौर्य। पिछली बार मैंने आपको आला उदल में से मलखान का ब्याह वाला चैप्टर में से एक पैरा सुनाया था, सुआ हंसनी का चुगली खाने वाला भाग। आज मैं आपको फिर परिचय करवा रहा हूँ कि मेरे पास ये जो किताबें हैं, बहुत से श्रोताओं ने, पाठकों ने या जो दर्शक हैं उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की है कि वो भी इन किताबों को पढ़ना चाहते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं, आज सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि ये अग्रवाल बुक डिपो खारी बावड़ी दिल्ली से प्रकाशित हैं और मटरूलाल अत्तार इनका लेखक है। और ये जो किताबें हैं, जैसे इसको देख लीजिए, पत्थरी की लड़ाई, आगे पूरा पत्थरी की लड़ाई, और ये मटरूलाल अत्तार का फोटो है। और बाजार शाह घासा मेरठ का ये रहने वाला था। और ये किताबें खारी बावड़ी दिल्ली से देहाती पुस्तक भंडार पर भी मिल जाती हैं, तो जो लोग इच्छा करें वो वहीं जाएं। खैर, बात चल रही थी कि ये जो महाकाव्य है ये परमाल रासो के नाम से जाना जाता है। और इसमें कहा जाता है कि ये जो आला उदल थे, इन्होंने 52 राजाओं से लड़ करके डोले लिए थे। और ये जो लड़ाइयाँ हैं ये सारी उन्हीं लड़ाइयों के टाइटल हैं। जैसे पथरी की लड़ाई है तो ये पथरीगढ़ में हुई लड़ाई है, लेकिन ये इसमें ब्याहने के लिए गए थे उसको मछलाहरण। पथरीगढ़ की लड़ाई का अर्थ है मछलाहरण। तो मछलाहरण पर एक श्रोता ने मेरे से कहा भी था कि मुझे ये चाहिए, लेकिन अब यहाँ से श्रोताओं से बात होना मेरा थोड़ा कठिन कार्य है। मैं राजस्थान में बैठा हूँ, तो जो भी चाहें वो दिल्ली में इनको तलाश कर सकते हैं। ये पथरी की लड़ाई अर्थात मछलाहरण, ये मांडो की लड़ाई अर्थात उदल का ब्याह है। जो भी ये दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, अर्थात उदल का ब्याह है। फिर ये मलखान का ब्याह है, जिसमें से पिछली बार मैंने आपको सुनाया था। किताबें बहुत पुरानी हो गई, मेरे पिता का शौक था। मित्रों, ये बात और है कि ये शुद्ध मनोरंजन है। कोई भी यो नहीं कहे कि भाई ये ज्ञान के लिए इसमें से कुछ ऐसा प्राप्त हो जाएगा। वैसे मनोरंजन में से ज्ञान निकाला जा सकता है और साहित्य यही काम करता है। ये बलख बुखारे की लड़ाई अर्थात जिसको इंदल हरण कहते हैं, बलख बुखारे का जो राजा था, वो कबीर के भी जिक्र में भी आता है कि बलख बुखारे का जो सुल्तान था, उसकी लड़की के प्रेमी को जिंदा करने के मामले में कबीर का कहीं नाम आता है। और उसमें भी सुल्ताना बलख बुखारे दा इस नाम से जो है एक भजन है। खैर, अब मैं आपको शुद्ध मनोरंजन के दृष्टिकोण से ही इसको पेश कर रहा हूँ कि ये जो परमाल रासो है, इसमें विभिन्न प्रकार के मनोरंजक एपिसोड बीच बीच में जोड़े गए हैं। और ऐसा ही एक एपिसोड मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ, वो है शेरों की लड़ाई। शेरों की लड़ाई, हाँ। अब ये जो किताब का जो भाग है, इसका क्या नाम है? ये है मलखान का ब्याह। मलखान का ब्याह में से ही आप शेरों की लड़ाई इसमें सुनाया था आपको, वो सुहांसनी का चुगली खाना जी। आज वो मैं उसके कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। उससे पहले के भाग हैं ये। मनोरंजन के दृष्टिकोण से मैं शेरों की लड़ाई सुना रहा हूँ जी। और ये जो गए थे यहाँ मलखान का ब्याह करने के लिए, रानी गजमोतिन की लेने के लिए, तो रास्ते में जो युद्ध हुए वो शेरों का भी युद्ध हुआ। और वो ही मैं आपको मनोरंजन के दृष्टिकोण से सुना रहा हूँ जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, ये समझने की बात है कि फुर्सत के अंदर जब किसान लोग खेती करते थे, तो उस समय ये बैठे बैठे पढ़ा करते थे। मनोरंजन के साधन यही थे। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हीं से जो है वो, पर इसमें समाज का बहुत वर्णन है। अगर हम समझें, आज तो हम लोकतंत्र में बैठे हैं, इसलिए वो युद्धों की जो मेंटेलिटी थी, जिसमें जनता हमेशा ही या तो युद्ध के हार में या जीत के पाले में रहने की होती थी, जोश रहता था,
वो जमाना आज के जमाने से भिन्न है, भिन्न था। चलिए मैं आपको शेरों की लड़ाई सुना रहा हूँ। अर्थात वहाँ फौज तो लड़ी जैसे लड़ी, आज सिर्फ शेरों की लड़ाई जी। और भरी सभा राजों की बैठी, जब ताला ने कहा सुनाए, बीड़ा डाल दे ओ जल्दी से, अब क्यों रखी देर लगाए। यह मन मानी जब आला के और हृदय में गई समाए, 7 पान का बीड़ा लेकर चंदन चौक में दिया रखवाए। बोला आला अब ललकारा, सब जवानों से कहा पुकार। ध्यान देने की बात है कि पहले किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए एक पान का बीड़ा रखा जाता था। अच्छा। और ये ध्यान दिए जाने की बात है, हम राजस्थान से हैं। राजस्थान में जो राजा मानदास था, वो मान सिंह इसी तरीके से बना था कि कुंभ के मेले में पान का बीड़ा रखा जाता था। अच्छा। कि है कोई हिंदुओं में सिंह जो ये गुजरात में सोमनाथ जो लूटा गया था उसका बदला ले सके। अच्छा। तो मानदास ने जो है काबुल में वो बीड़ा चबाया और काबुल में उसने युद्ध किया और वहां से वो 13 कोस लंबी लाइन सोने चांदी हीरे जवाहरात या महंगी धातुओं की भर करके लाया था। इसलिए वहां जब कुंभ का मेला लगा वाराणसी में तो उसको सिंह की उपाधि दी गई थी। अच्छा। बोले आज से तू दास नहीं सिंह मान सिंह होगा। उसके बाद वो मान सिंह हुआ। तो ये बीड़ा चबाना, पान का बीड़ा लगाना एक परंपरा रही है। तो 7 पान का बीड़ा लेकर चंदन चौक में दिया रखवाए। बोला आला अब ललकारा, सब जवानों से कहा पुकार। पहली लड़ाई है शेरों की, जिनकी सही जाए नहीं मार। 12 कोस तक शेर दहाड़े, जो मानस को छोड़े नाई। कौन सूरमा है मोहबे का, जो शेरों पर बीड़ा खाए। अरे जिसने नाम सुना शेरों का, छतरी गए सना का खाए। सुर्खी उड़ गई है चेहरे की, जर्दी गई बदन पर छाए। जर्दी मानी पीलापन। अच्छा। जर्दी यानी उर्दू का शब्द है, जर्दी मानी पीलापन। अच्छा। अरे नीचे का दम नीचे रह गया, ऊपर काले राम उठाए। दहशत भारी है शेरों की, किसी ने कान हिलाया नाई। कोई कुरेदे है धरती को, कोई अंबर को रहा निरार। शेर बबर और शेर केहरी, इनसे सबने मानी हार। पड़े पड़े बीड़ा। केहरी मतलब तो शेर का बच्चा। अब उन्होंने शेरों के नाम भी रख रखे हैं, केहरी और बब्बर भी। अच्छा। अरे पड़े पड़े बीड़ा, दोपहर हो गए उसके पान गए कुमलाए। पड़ी ना हिम्मत किसी छतरी की, जो शेरों पर पान चबाए। गर्जा ताला जब ललकारा, और जवानों से कहा सुनाए। अरे मैंने तो जाना शूरवीर हो, कायर हुए यहाँ पर आए। इसी मर्दमी पर आए हो, दुहरे बांध हथियार। अरे पहले ही शेरों के मोड़े पर सबकी डूब गई तलवार। ताना मारा जब सैयद ने, सियानंद ने कहा सुनाए। पहला नेग होए ध्याने का, अपना नेग देऊं करवाए। और झपट के बढ़ गया वह आगे को, और बीड़े को लिया उठाए। बोला मलखे जब ललकारा, सियानंद से कहा सुनाए। बादाम का ये क्यों कम बख्ती ने घेरा है, क्यों जम चढ़े बुझों पर आए। कठिन लड़ाई है शेरों की, तुमसे वार झिलेगा नाए। बिना बाप के तुम लड़के हो। पान किसने चबा लिया? सैयद ने, है ना। अरे बिना बाप के तुम लड़के हो, माता रोई रोई मर जाए। छीन के बेड़ा सियानंद ने, अपने मुंह में लिया चबाए। करी तैयारी नरमलखे ने, सारे लिए हथियार लगाए। इंधे बेटा बच्छराज का, उंधे उठा उदय चंद्राए। अपने अपने अब घोड़ों पर दोनों चढ़े बना फल राय। और अबड़ा झबड़ा 2 कुत्ते थे, उनको संग में लिया लिवाए। दो कुत्ते मतलब? अबड़ा और जबड़ा कुत्ते थे, कुत्तों के नाम थे। हाँ, ऊंचे बुलडोज। अच्छा। अरे चल पड़े दोनों अब लश्कर से, गुरु अमरा का ध्यान लगाए। इनका गुरु अमरा था। अच्छा। 4 घड़ी और 1.25 पहर में वहाँ झंडे में पहुंचे जाए। जाते ही छोड़ा बंदूकों को, जिनकी गई दूर तक मार। कान आवाज गई शेरों के, एक ही संग पड़े भवकार। और जहाँ पर दोनों खड़े बेले में, सारे हुए इकट्ठे हार। कोई कोई गरजे, कोई दहाड़े, कोई थाप को रहा चलाए। एक हाथ में ढाल संभाली, एक में ली तलवार उठाए। जो थाम लगे शेरों के, मुंह पर ले हैं ढाल अड़ाए। शेरों के थप्पड़ लगे हैं, थाम लिख दिया इसमें। अरे जो थाप लगे शेरों के, मुंह पर ले हैं ढाल अड़ाए।
अरे बड़े लड़ैया दोनों भैया जिनका कहा जाए नहीं हाल, आप बचे घोड़े को बचावे और शेरों का करे हलाल। अरे हाथ बनेती का जब मारा 3-4 को डाले मार 3-4 को और एक को मारे दो गिर जावे। अच्छा। हाँ हाँ, अरे दहशत एक के को मारे। मारे 2 गिर जावे, तीसरा खाकर गिरे पछाड़, बहुत से मारे तलवारों से कुछ तीरों से दिए उड़ाए। और जो कूद कर आया उस पर दी बंदूक चलाए, शेर बबर और शेर के हरी जिंदा किसी को छोड़ा ना आए, जख्मी होकर जो कोई भागे उसको कुत्ते गए चबाए। अरे जो कोई झपटे नर उदल पर उसको मलखे मारे डाल, जो कोई दौड़े नर मलखे पर उसको उदल करे हलाल, जो शेर सामने आया उसे धरती में दिया गिराए। और बचाया जो कोई रह गया अपनी ले गया जान बचाए। दौड़ने लगे, अब जान बचाने के लिए क्या करेंगे? शेरम जी तो बेचारा दिमाग में। अरे खाली करके सब जंगल को वहां से कूच दिया करवाए, आगे आगे अबड़ा झबड़ा पीछे चले बना फल राय। मानवीकरण यहाँ पर मानवीकरण बहुत अच्छा सा किया हुआ। हाँ, अबड़ा जबड़ा कुत्ता। अरे सब शेरों का जो राजा था उसको खबर पड़ी थी नहीं, वो अभी तो बची रहा। अच्छा, उसको भी पता ही नहीं था। हाँ। दूर निकल गए वह बेले से और अधभर में पहुंचे जाए, आहट सुनकर वह घोड़ों की एकदम उठा तरेड़ा खाए। झपट के दौड़ा वह घोड़ा पर और जवानों पर पड़ा अरडाए, एक थाप उदल के मारी एक मलखे पर दही चलाए। अरे दोनों कुत्ते जब धर झपटे वो दोनों को गया चबाए। अबड़ा जबड़ा भी खत्म। ना तलवार उठी मलखे की ना उदल की चली कटार, दोनों भैया जख्मी हो गए बहने लगी खून की धार। कान फाड़ गाजी मनसुख का उसको जख्मी दिया कराए। गाजी मनसुख भी साथ गया था ना इनके। अच्छा, लड़ाई में। हाँ, एक मतलब मुसलमान भी साथ थे इनके। अच्छा। अरे गाजी मनसुख का कान फाड़ गाजी मनसुख का उसको जख्मी दिया कराए, मार के थप्पड़ रस बेंदुल के उसकी टांग को गया चबाए। रस बेंदुल जो है इसका घोड़ा था आला का। अच्छा, आला के घोड़े का नाम था रस बेंदुल। रस बेंदुल। रस बेंदुल, हाँ। ओके। अरे होश बिगड़ गए हैं जवानों के, मुख से बोल निकलता ना आए, दहशत खाकर घोड़े भागे पीछे हटे दूर तक जाए। लौट के देखा जब मलके ने केरी कहीं दिखता ना आए, उदल को ललकारा भैया सुनो बना फल रहा है, हमने तो जी में यह जाना था अब कोई शेर बचा है ना आए। अरे जुलम गुजारे इस पाजी ने दोनों का दिया मान घटाए, क्या मुंह लेकर यहाँ से जावे क्या आला से कहा सुनाए। इकले केहरी के मोड़े पर यहाँ कुछ पार बसाती ना आए, लौट के जवाब दिया उदल ने मलखे सुन लो कान लगाए। मतलब अकेले शेर के दम पे लड़ाई नहीं जीत सकते ऐसा? नहीं, तो अकेले शेर ने हम दोनों को पीट दिया थप्पड़ लगा के। अच्छा। मार दिया हाँ। और कुत्ता ने खा गया। हाँ हाँ हाँ। और घोड़ा की टांग ने भी खा गो। और घोड़ा और रस बेंदुल की टांग ने चाप रस गो। बेंदुल की टांग भी खा गया। लौट के जवाब दिया उदल ने मलखे सुन लो कान लगाए, और भरोसे में मत रहियो तुझे आगे से देऊं बताए। बाहर निकलो इस झांडे से, झांडा मतलब जंगल, एक अच्छा। जंगल। बाहर निकलो इस झांडे से मत कहीं दुश्मन पहुंचे आए, जल्दी भाग चलो लश्कर को अपनी ले लो जान बचाए। इतनी बात सुनी मलखे ने उसके दिल में गई समाए, आता देखा जब दोनों को कहने लगा तलनसी राय। तलनसी राय जो वहाँ बैठा था वो पूछता है बोले दोनों आ गया जीते है क्या शेरा की लड़ाई। ये तलनसी इनमें इनका दादा या कुछ बड़ा भाई ऐसा है। अच्छा। बात न पूछ मत, दिमाग लगा बस। हाँ, वो कोई बात ना। अरे क्या गत बीत गई, क्या गत बीती वहां बेले में बेटा हाल देव बतलाए। इनका मलखेकार इनका बाप है, काका है कोई। जब वहाँ पे जब वो वापस लौटे तो उनसे पूछा जा रहा है कि वहाँ की। अरे छींटक छींटा दोनों हो रहे घोड़े रहे खून में ना आए, होश बिगड़ गए क्या क्यों दोनों के मुंह पर रही उदासी छाए। इस पर जवाब दिया उदल ने चाचा सुनो तलनसी राय, हाल में पूछो कुछ बेले का हमसे हाल कहा ना जाए। सारा झांडा खाली करके वहां से कूच दिया करवाए। अरे जो शेर सामने आया छोड़ा वहां किसी को ना आए, लौट के आवे थे झांडे से जब अधभर में पहुंचे जाए। सब शेरों का जो राजा था जुल्मी निकला बुरी बलाए, आहट सुनकर वह घोड़ों की एकदम टूट पड़ा अरडाए। अरे जख्मी कर दिया हम दोनों को घोड़ों
पर्दी थाप चलाए, दोनों कुत्ते जब धर झपटे, वह दोनों को गया चबाए। जख्मी होकर घोड़े, दोनों घोड़े वहां से भागे जान बचाए। इतनी बात सुनी ताला ने, धक्का लगा कलेजे जाए। जुलम बीच गए परलय हो गई, अब कुछ रहा ठिकाना ना आए। ना अभी पहुंचे गढ़ कांसों में, ना कांसों में ना कहीं खेत चली तलवार। नाव अटक गई है रास्ते में, बेड़ा राम लगावे पार। ऐ तो कांसो जाबो चाहो जा लड़ाई कर भाई खातिर, और बीच में ही वाह। तो इनके पास भी एक शेर था, जो लंडूरा शेर था, पूंछ कटी हुई थी उसकी। लंडूरा मतलब जिसकी पूंछ कटी हुई पूंछ कटी है। अरे इतनी सुनकर आला बोला, चाचा सुनो तलन सिराए। शेर लंडूरे के बिन आए, यहाँ पर काम चलेगा ना आए। इतनी बात सुनी ताला ने, उसके दिल में गया समाए। इंदल इंदल को ललकारा, बेटा सुनो इंदल सिराए। अब तुम चले जाओ मोहबे को, शेर लंडूरा लाओ लिवाए। जो आ जावे शेर लंडूरा, सारा काम सिद्ध हो जाए। अरे इंदल इंदल को ललकारा, बेटा सुनो इंदल सिराए। अब तुम चले जाओ मोहबे को, शेर लंडूरा लिवाए। जो आ जावे शेर लंडूरा, सारा काम सिद्ध हो जाए। इतनी बात सुनी इंदल ने, लिए हथियार, लोट गर्दनी को चढ़ बैठा। नंगी पीठ हुआ स्वार। गर्दनी भी है घोड़ा को नाम से। अच्छा, नंगी पीठ हुआ स्वार मतलब जीन कौन बांधे ऊपर। अरे मारा चाबुक जब घोड़े के, उसने पंख दिए फैला। अच्छा ये देखो घोड़ा जैसे उड़ रहा हो। अरे ये उड़ने, हाँ उड़ने अच्छा, वाले घोड़ों की मतलब, कल्पना है। हाँ कल्पना है कि घोड़ा इतनी तेज गति से दौड़ा जैसे उड़ रहा हो। अरे मारा चाबुक जब घोड़े के, उसने पंख दिए फैलाए। काले बादल की लाली में जैसे बाज रहा मंडलाए। 4 घड़ी और सवा फेर में गढ़मोबे में पहुंचा जाए। मैं जहाँ महल था रानी मछला का, वहां पर गया इंदल सिराए। आता देखा जब माता ने, दिल में बहुत खुशी हो जाए। और कौली भर ली है इंदल की, और छाती से लगा लिया लगाए। बोली मछला जब इंदल से, मैं बेटे का लेऊं बलाए। क्या गत बीची गढ़ कांसों में, हमको हाल देओ बतलाए। और हाथ जोड़कर इंदल बोला, माता सुन लो कान लगाए। हाल न पूछो तुम आला का, हमसे हाल कहा ना जाए। पहली लड़ाई हुई शेरों से, चाचा लड़े बनों में जाए। 12 कोस तक उनको मारा, छोड़ा वहां किसी को ना आए। सब शेरों का जो राजा था, उसने डाला जुलम गुजार। अरे अबड़ा जबड़ा जब धर झपटे, दोनों दिए जान से मार। जख्मी कर दिया नल मलखे को, घायल हुआ उदय चंद्राय। और दोनों घोड़े जख्मी होकर वहां से भागे जान बचाए। कठिन रास्ता है कांसों का, जिसकी मार सही नहीं जाए। अरे मानस हो तो लड़े सामने, आदमी आओ तो लड़े भी हंसो। मानस हो तो लड़े सामने, शेरों से नहीं पार बसाए। तुम्हें बुलाने को आया हूँ, तुमसे कहूँ धर्म की बात। शेर लंडूरे को संग लेकर जल्दी चलो हमारे साथ। इतनी सुनकर मछला बोली, और इंदल से कहा सुनाए। क्यों घबरावे अपने मन में, तुमको कौन पड़ी परवाए। जहाँ पर कटघर था भूरे का, मछला गई वहां तत्काल। उन लंडूरा शेर को नाम से भूरियो। अच्छा, जी हाँ, डोला की बारात के मायने जो ऊँट दिया था ना, हाँ उनको नाम से गोपालियो। गोपालियो कर ला मानी ऊँट। खैर, अच्छा, जहाँ पर कटघर था भूरे का, मछला गई वहां तत्काल। खोल के कटघर रानी मछला में, शेर लंडूरा निया निकाल। हाथ फेर कर मछला बोली, भूरा सुनो हमारी बात। बड़े दुखों से तुझको पाला, सेवा करी तेरी दिन रात। बात बिगड़ जाए जो मोहबे की, फिर मरजाद बंधेगी ना आए। वक्त बना फल पर गालिब है, अब तुम उनकी करो सहाय। देखो ये थोड़ा सा अटक कर बोलना भी एक मजा है। अब तुम उनकी करो सहाय। आई सगाई गढ़ कांसों से, ब्याहने गया वीर मलखान। कठिन लड़ाई है कांसों की, जिसका नहीं हो सके बयान। पहली लड़ाई हुई शेरों से, सबको दिया जान से मार। सबका राजा जो केहरी था, उसने डाला जुलम गुजार। दोनों जोधा जख्मी कर दिए, मलखे और उदय चंद्राय। अरे तुम्हें बुलाने को आया है बेटा मेरा इंदल सिराय। किसके पहरे अब तुम देखो, यहाँ देखो किसके पहरे अब तुम देखा। ये सर पड़ी तुम्हारे आए, हा आए मतलब ये तेरा माथा पड़ गया, अब तू लड़। अच्छा,
अरे करो तैयारी गढ़कासों की, मैं देवर को लेऊं बुलाए, बड़ा भरोसा मुझे तुम्हारा, उनकी जाकर करो सहाय, तुम्हारे बिना तुम्हारे वहां पर जाए, केहरी सर होने का नाय, फूल के बूरा गड़गज हो गया और आपे में नहीं समाये। कई दिनों से बिचारो अठालो बैठे छो, तो वो गर्व बोले से आज तो युद्ध में जावा को मौका मिले। फूल के बूरा गड़गज हो गया और आपे में नहीं समाये, कूदे उदल धोरे गरजे, जैसे शेर तड़ेड़ा खाए, बंधा बंधा मैं बूढ़ा हो गया, कहीं मेरा काम पड़ा है ना, आज तक मुझे युद्ध में ही बोलेगा। बूढ़ा हो गया वो तो। अरे जिन रोगों को मैं ढूंढू था, अब दाता ने दिए बनाए। अच्छा, जिस मौके की मैं तलाश, जिसमें लड़ू, जिस मौके की तलाश थी कुल मिला के। अरे जुल्म गुजारे जिस पाजी ने, उसका कच्चा जाऊं चबाए, जो कोई मेरा करे सामना, उसको जिंदा छोड़ू ना है, अपने दिल में मत घबरावे, मैं भाभी को लेऊं बुलाए, जब तक जीवे शेर लंडूरा। यही मैं कटियोड़ो छे कि में देखो पापा जी पुरानी किताब है तो उस हिसाब से है कि छपत ना भाभी है ना। हाँ, कुछ शब्द भयभीत है। चलो अब देखते हैं। भयभीत अच्छा तो सही, पर उस बात बैठ रही कौन है। अच्छा, अरे जब तक जीवे शेर लंडूरा, तुमको कौन पड़ी परवाह है, जहाँ कहीं काम पड़े शेरों का, वहाँ भूरे को दे ओढ़ाए, ले चलो मुझको उसी बले में, दुश्मन जहाँ रहा गरभाए। इतनी बात सुनी मछला ने, दिल में बहुत बड़ी खुशी हो जाए, इंदल इंदल को ललकारा, बेटा सुनो इंदल सिराए, अब तुम चले जाओ उस लश्कर को, शेर लंडूरा जाओ लिवाए, 3-4 दिन के अरसे में मैं भी वहां पहुंचूंगी आए। इतनी सुन रानी मछला ने, इंदल से दिया कूच कराए, आगे आगे चला बना पर, पीछे शेर कूदता जाए, कई रोज की मंजिल करके दाखिल हुए फौज में जाए, शेर लंडूरे को जब देखा सब खुश हुए बना फल रहा है, नाच रंग डेरे में सबने, नाच रंग डेरे डेरे में सबने शुरू दिया करवाए, नाच पात्रों के इश्कों में कुछ खातिर में लाते ना है। तो युद्ध में गए पर वहां भी रंडिया नाच रही हैं। अच्छा, खेल हो रहे हैं। ये भी लड़ाइयों के मजे ही थे। हाँ। खैर आगे है रानी मछला का गिजनी बनकर गुरु अमरा के जाना। लेकिन एक बार मैं बीच में फिर बोल दूं कि इसके आगे वो रानी जो मछला है वो तो गिजनी माने चील बन करके जाती है वहाँ। अच्छा, तो वो चील बन करके जाती है, वो तो अलग बात है। बीच में एक टाइटल और है, देखो सांपों की लड़ाई। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि अभी जो ये वीडियो है ये बहुत लंबी हो हाँ, जाएगी। मैं बोल दर्शक भी इसको और उसके आगे है बिच्छुओं की लड़ाई। अच्छा, तो ये हम बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगले जो हमारा पार्ट होगा उसमें यही दोनों होंगे। जो दर्शकगण हैं उनसे अनुरोध है कि वो बने रहें बराबर, और जो भी आपकी शिकायतें हैं, जो भी आपकी भावनाएं हैं, उनको कमेंट के माध्यम से आप शेयर करते रहें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आप अपना परिचय दे दीजिए और वीडियो का परिचय। मैं डॉक्टर जवाहरलाल मौर्य हूँ, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। असल में मेरी मैं किताब का लेखक हूँ। हाँ, तो सामाजिकता के सार जी। और मेरे पिताजी इससे मनोरंजन किया करते थे। अब मैं तो मनोरंजन के लिए किताबें पढ़ता नहीं हूँ जी। पर अगर किसी को कुछ मनोरंजन हो जाए या कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए या जो अध्येता लोग हैं, रिसर्च इतिहास है, बहुत सारा इतिहास है उसमें। जो साथ में बैठी हैं ये इन्हीं की बहन है बड़ी, और बनारसी देवी। ये मेरी बड़ी बहन है, आई हुई है, तो ये यही पढ़ने में लग रही है। और ये बचपन से दोनों साथ में ये पढ़ते आए हैं, उसी को दोहराया है। का मन कर गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।